हैदराबाद का बेगमपेट एक ऐसा इलाका जहां बड़े बड़े अमीर लोग और बदनाम पॉलिटिशियंस रहते हैं। इसी पॉश इलाके के अंदर एक छोटी सी खामोश और महंगी कॉलोनी है, कुंदनबाग। लगभग 20 साल पहले यानी साल 2002 में ये जगह हैदराबाद की सबसे सेफ और शांति वाली जगह मानी जाती थी। लेकिन एक ऐसी तारीख आई जिसने इस पूरे शहर की नींद उड़ा दी। आपने अक्सर हॉरर कहानियों में पुराने टूटे फूटे जंगल के बीच बने झोपड़ियों या कब्रिस्तान के पास बने घरों को हॉन्टेड सुनते देखा होगा। लेकिन तब क्या हो जब डर किसी खूबसूरत 2 मंजिला बिल्डिंग के अंदर से निकलकर बाहर आए। एक ऐसा घर जिसके बाहर एक चमचमाती हुई कार खड़ी रहती थी, लेकिन उसके अंदर चल रहा था मौत का एक ऐसा खेल जो आज से 24 साल पहले भी हैदराबाद के लोगों के जिस्म में कपकपी पैदा कर देता था। आज हम किसी बनावटी भूत की कहानी नहीं, बल्कि हैदराबाद के पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज की गई उस सबसे अजीब और खौफनाक हकीकत की बात करेंगे जिसे आज भी द मिस्ट्री ऑफ कुंदनबाग हाउस कहा जाता है। कुंदनबाग के उस 2 मंजिला घर में एक परिवार रहता था। एक माँ जिसका नाम जया पर्दा बताया जाता है और उसकी 2 बेटियाँ। एक की उम्र लगभग 24 साल और दूसरी की उम्र लगभग 22 साल। पड़ोसियों के मुताबिक ये परिवार किसी आम परिवार जैसा बिल्कुल नहीं था। वो लोग कॉलोनी में किसी से बात नहीं करते थे। घर के सारे खिड़की दरवाजे हमेशा अंदर से बंद रहते थे, मानो अंदर कोई गहरा राज छुपा हो। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा अजीब थी वो थी उनकी रोज़ाना की हरकतें। कॉलोनी के लोग बताते हैं कि रात के ठीक 12 बजे के बाद जब पूरा शहर सो जाता था, उस घर की बालकनी में हलचल शुरू होती थी। वो तीनों औरतें, माँ और बेटियाँ, हाथों में मोमबत्तियाँ लेकर पूरी बालकनी में गोल गोल घूमती थी। उनके जिस्म पर अजीब से कपड़े होते थे और चेहरे पर बिल्कुल कोई इमोशंस नहीं होता था। सिर्फ इतना ही नहीं, पड़ोसियों ने नोटिस किया कि उनके घर के आगे हमेशा काले रंग का कपड़ा लटका रहता था। कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि उन्होंने उन लड़कियों को घर के आंगन में अजीब व गरीब भाषा में कुछ बड़बड़ाते हुए देखा था। पूरे इलाके में अफवाह फैल गई कि उस आलीशान घर के अंदर ब्लैक मैजिक प्रैक्टिसेस किया जाता है, यानी काला जादू चल रहा है। लोग उस घर के सामने से गुजरने से भी डरने लगे। लेकिन पॉश एरिया होने की वजह से किसी ने उनके मामले में सीधा सीधा दखल नहीं दिया, और यही सबसे बड़ी गलती थी। वक्त गुजरता गया, कॉलोनी के लोगों को उनकी मोमबत्तियां देखने की आदत हो चुकी थी। फिर आती है एक ऐसी रात जो इस पूरे किस्से का रुख बदल देती है। एक चोर जिसे इस परिवार के अजीब होने का पता नहीं था, उसने नोटिस किया कि इस पॉश घर में सिक्योरिटी नहीं है। उसने सोचा कि अमीर लोग हैं, अंदर बहुत सारा कैश और सोना मिलेगा। वो रात के अंधेरे में दीवार कूदकर घर के अंदर दाखिल होता है। घर के अंदर बिल्कुल अंधेरा था और एक ऐसी अजीब सड़ी हुई बू जैसे कोई जानवर मरने के बाद आती है, जो बर्दाश्त से बाहर थी। चोर जैसे ही टॉर्च जलाकर ड्राइंग रूम से होते हुए अंदर के कमरे में पहुंचता है, उसके हलक से चीख निकल जाती है। वो चोरी करने का तो दूर, अपने होश खो बैठता है। वो जिस रास्ते से अंदर आया था उसी रास्ते से हाँफता हुआ और कांपता हुआ, चिल्लाता हुआ बाहर भागता है। डर इस कदर था कि वो सीधे पुलिस के पास पहुंच जाता है और कहता है, मुझे अरेस्ट कर लो। मैंने चोरी करने की कोशिश की, लेकिन उस घर के अंदर लाशें पड़ी हुई है। पुलिस तुरंत हरकत में आती है। जब पुलिस की टीम कुंदनबाग के उस बंगले का दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल होती है, तो जो मंजर उनके सामने था उसने एक्सपीरियंस्ड पुलिस ऑफिसर के भी रोंगटे खड़े कर दिए। घर के बेड्स पर तीनों औरतों की लाशें पड़ी हुई थी, लेकिन वो लाशें आम नहीं थी। वो इस कदर सड़ चुकी थी, उनका जिस्म डिकम्पोज हो चुका था, स्किन निकल रही थी और सिर्फ हड्डियों का ढांचा बचा था। पुलिस ने तुरंत बॉडीज को कब्जे में लिया और फॉरेंसिक लैब भेजा। उन्हें लगा कि शायद 2-3 महीने पहले मौत हुई है या उन्होंने सुसाइड किया होगा। लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट्स ने इस पूरे केस को एक ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया जहां साइंस और कानून दोनों के होश उड़ गए।
फॉरेंसिक डॉक्टर्स ने साफ कहा कि इन तीनों औरतों की मौत कम से कम 6 महीने पहले हो चुकी है। ध्यान से सुनिए, 6 महीने पहले यानी आधा साल पहले उन तीनों की सांसें रुक चुकी थी। और यहीं से शुरू होता है कुंदन बाग का असली खौफनाक राज। जैसे ही ये बात पड़ोसियों को पता चली, कॉलोनी में सन्नाटा छा गया। पड़ोसियों ने पुलिस को जो बयान दिया उसने पुलिस के सर में दर्द कर दिया। पड़ोसियों ने कसम खाकर कहा, ये कैसे मुमकिन है? हमने उन औरतों को कल रात ही बालकनी में मोमबत्ती लेकर घूमते देखा है। उन्होंने परसों ही घर का कचरा बाहर फेंका था। एक दो नहीं, लाइन से कई पड़ोसियों ने दावा किया। उन तीनों को मौत के उन 6 महीनों के दौरान रोजाना देखा गया था। वो चलती थी, घूमती थी, कचरा फेंकती थी, बालकनी में आती थी। सवाल ये उठता है, अगर उनकी लाशें 6 महीने से अंदर बेड पर सड़ रही थी तो बाहर बालकनी में मोमबत्ती लेकर कौन घूम रहा था? क्या वो उनकी रूहें थी जो अपने ही मौत से बेखबर उस घर में भटक रही थी, या फिर उस घर में कोई और छुपा था जो उनकी लाशें सड़ने के बाद भी वहाँ रह रहा था और लोगों को धोखा देने के लिए उनके कपड़े पहनकर बालकनी में आता था? पुलिस ने इस केस की बहुत गहरी इन्वेस्टिगेशन की। कुछ ऐसी थ्योरी सामने आई जो भूत प्रेत से हटकर साइकोलॉजिकल हॉरर की तरफ इशारा करती है। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि जया पर्दा का पति उन्हें छोड़कर जा चुका था, जिसके बाद वो तीनों गहरे डिप्रेशन और मानसिक बीमारी मेंटल इलनेस का शिकार हो गई थी। उन्होंने दुनिया से रिश्ता तोड़ दिया था। एक थ्योरी ये कहती है कि उन्होंने घुट-घुट कर सुसाइड कर लिया, लेकिन पड़ोसियों के देखने वाले सवाल का जवाब आज भी पूरी तरह नहीं मिला है। कुछ लोगों का मानना है कि शायद डर और उनकी अजीब हरकतों की वजह से पड़ोसियों को रोज़ाना वहां उनका साया दिखता था, जिसे मास हेलुसिनेशन भी कहा जा सकता है। बाद में उस घर को लेकर इतनी अफवाहें फैली कि कोई वहां रहने को तैयार नहीं था। कुछ साल पहले तक वो घर बिल्कुल खंडर हालत में वहां खड़ा था। लोग कहते हैं कि रात को वहां से रोने की आवाज़ें आती हैं। हालांकि बाद में उस ज़मीन को बेच दिया गया और वहां सिक्योरिटी सेटअप भी बना दिया गया। लेकिन कुंदन बाग का नाम सुनते ही आज भी हैदराबाद के लोगों के दिमाग में वो मोमबत्ती वाली औरतें और 6 महीने पुरानी लाशों का मंजर घूम जाता है। कुंदन बाग का ये घर हमें सिखाता है कि कभी कभी सबसे बड़ा अंधेरा सबसे आलीशान जगह पर ही छुपा होता है। आपको क्या लगता है, क्या पड़ोसी किसी साये को देख रहे थे या ये उनका वहम था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और बाबा की हवेली को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खौफनाक हकीकत के साथ।